कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर सिंध और मेयर कराची यकजुबान। कामरान खान टिसोरी की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुर्तज़ा वहाब गवर्नर हाउस पहुंचे, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मेयर कराची बोले, हमारा मकसद शहर की बेहतरी के लिए काम करना है। गवर्नर सिंध का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के घर जाने का ऐलान। वाज़ेह किया, दुखी खानदानों के साथ सियासत बंद होनी चाहिए। लवाहिकीन के बच्चों के हाथों में कलम देने का वादा। बच्चों की तालीमी खराजात उठाने का ऐलान। मेयर कराची ट्रैफिक हादसात से परेशान। ट्रैफिक मसाइल के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का मशवरा। अवाम के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाने का वादा किया। नॉन रजिस्टर्ड ट्रॉलर्स को रजिस्टर्ड करवाने के लिए तरमीम लाने का इंदिया। वॉल चॉकिंग करने पर कार्रवाई का ऐलान किया। मुर्तज़ा वहाब ने मेमन कोट में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। कराची के तमाम इस्लामी बिला तफरी काम जारी रखने का ऐलान। शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। हमने इस 7-8 साल में बहुत बड़े बड़े अहम सियासी फैसले किए थे, हिम्मत की थी, हौसला किया, ताकि शहर आपस की लड़ाइयों से, हंगामों से, हालात की खराबी से बाहर निकल आए। कराची को दोबारा अनारकी की तरफ नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी का अज़्म। कहा, कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील किया। कराची के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कराची के अमन से पाकिस्तान का इस्तेहकाम जुड़ा है। शाही सैयद ने कराची के हालात को लसानी के बजाय इंतज़ामी मसला करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, टैंकर हादसात महाजरों और पख्तूनों का मसला नहीं। बिल्कुल ये मुहाजिरों को और पख्तूनों का मसला नहीं है। एक जो जान जाया हो रही है, अपने प्यारों से बिछड़ रहे हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। शाही सैयद महाजर और पख्तून दोस्ती की बातें कर रहे हैं। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद बोले, मैं तो डंपर को इशू बनाया, मसला कुछ और निकला। मेरी कोशिश को नुकसान पहुंचाने के लिए लसानियत का रंग देने की नाकाम कोशिश की गई। शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर MQM का इज़हार तशवीश। पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली इफ्तिखार आलम का हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को मुआवजा देने का मुतालबा। हैवी ट्रैफिक से मुतालिक बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। जब वो बात कहते हैं ना, पीपल्स पार्टी ने कराची का अमन तबाह कर दिया है, तो वो आके 2008 में रुक जाते हैं, उससे पीछे जाते ही नहीं है। सिर्फ बुक से पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हालात अच्छे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब है, चाहे स्ट्रीट क्राइम की सूरत में हो, डकैतियों की सूरत में हो और जराइम की सूरत में हो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। कराची के अमन के लिए लड़ते रहेंगे, सईद गनी का ऐलान। कहा, दहशतगर्दी के हवाले से कराची का माजी खौफनाक है। कराची के हालात बेहतर हो रहे हैं। नजरियाती इख्तलाफात को दहशतगर्दी के जरिए दबाया गया। अजियत दे देकर लोगों को मारा गया। एहतजाज के पेश नज़र जिला वस्ती में दफ़ा 144 नाफिज। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। SSP सेंट्रल ने नफरी अलर्ट कर दी। वाटर कैनन, शेलिंग, RRF के साथ भारी नफरी तैनात कर दी गई। शहर में गैर कानूनी चिंचे रिक्शों का राज। ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। अलियाबाद डाकखाने पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ऑपरेशन। कम उम्र ड्राइवर्स के हज़ारों रुपए का चालान। मुतादिद रिक्शों को जब्त भी किया गया। हाई स्कूल के असातिज़ा को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। HST को सीनियर HST के अहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। महकमा स्कूल तालीम ने सीनियरिटी लिस्ट तलब कर ली। खत तमाम डायरेक्टर स्कूल तालीम को इरसाल कर दिया गया। मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। नहम जमात का फिजिक्स का पेपर लीक। पेपर इम्तिहान शुरू होने से 20 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हलशुदा पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का वसीम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहानी मरकज का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। दरिया सिंध से कैनाल्स निकालने के लिए सिंध बार काउंसिल का अदालती बाइकॉट। सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में हड़ताल। सिंध बार काउंसिल को कैनाल्स निकालने के मुस्तमद मौक़िफ़ इख्तियार किया। कैनाल्स से माहौल, मुआशरे और मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। कराची बार एसोसिएशन की जानिब से लॉयर्स कन्वेंशन का इनाकाद। मुल्क भर से वकला की शिरकत। पीका एक्ट 26वीं तरमीम पर और 6 नहरों पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आज़म सनतकारों के मसाइल हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर बोले, पाकिस्तान और मईशत की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी का बिजली मज़ीद सस्ती करने का मुतालबा। कहा, सनतकार यूरोप और खलीजी ममालिक में सनतें लगा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान का कर्ज उतार सकते हैं। आईनी बेंचों के क़याम से वफाक और सूबाई हुकूमत को अरबों रुपए का फ़ायदा। टैक्स की मद में सिर्फ एक केस में 34 बिलियन रुपए का फ़ायदा हुआ। एक बेंच ने 4 माह में 4000 से ज़ायद टैक्स केसेस निपटाए। सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत सिर्फ 900 से ज़ायद केसेस का फैसला होना रह गया। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1800 रुपये महंगा, कीमत 3,40,600 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,543 रुपये महंगा होकर 2,99,009 रुपये का हो गया। तरसीलात सर में कमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब चेयरमैन पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन अदनान पिराचा बोले, 2022 से बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद कम हुई। मेडिकल फीसों में बड़ा इजाफा भी मसला बन रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का फी लीटर मार्जिन 10 रुपये किया जाए। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन ओगरा को खत। OCAC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 27% इजाफे की तजवीज़ भेज दी। ऑपरेशन अखराजात बढ़ने से इजाफा नागुज़ीर करार दिया। अमरीकी टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 3,928 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मौसम गर्म होते ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। जिना अस्पताल में 22 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई। और पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चों के स्ट्रीट चिल्ड्रन बनने का खतरा। कराची की सड़कों पर रिस्क तलाश करते बेसहारा बच्चों का राज। कोई गद्दागर माफिया के हत्थे चढ़कर भीख मांगने पर मजबूर। समाजी कारकुन फैसल ईदी का हुकूमत से बेसहारा बच्चों के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा।